अगर आपके फिजिक्स के पेपर में 10 से 15 दिन बचे हैं और आपके लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स है जिसको आपको कवर करना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग, तो ये वीडियो बेटे आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ यही बताने वाला हूं कि अगले 15 दिन में आप लोगों को अपनी तैयारी को कैसे करना है, कब कब आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या रियलिटी चेक्स है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। बेटे आज का ये वीडियो प्योरली फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। पूरा वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी है और आपको ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, बायो के लिए, अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपको ये वीडियोस चाहिए, तो आप जरूर नीचे कमेंट करिएगा। मैं सारे के सारे चैप्टर्स की इंडिविजुअल सभी फैकल्टीज से, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है, उनसे वीडियो बनवाकर आपके लिए यहां डलवाऊंगा। चले यार, शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। सबसे पहले बेटे, अगर आप लोगों को कोई भी कंटेंट चाहिए जो आप स्किप नहीं करेंगे, नोट्स, एवरीथिंग, तो हमारे पास एक नंबर है 777-888-3059। बेटे आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स ऑन टिप्स, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 8 से 10 मिनट की जो वीडियो है बेटे, ये आपके लिए जेन्युइनली गेम चेंजर है। तो पहली बात, आपको रियलिटी चेक देना जरूरी है। आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटे कि बचे सिर्फ 15 दिन है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपके पास ये वीडियो फॉर एन एग्जाम्पल 15 जनवरी को पहुंचता है, तो 15 से लेकर 31 तारीख तक आपके पास 15 से 16 दिन है। अब किसी के पेपर बाद में है, किसी के पेपर पहले है, वो बात की बात है। आप ये मान के चलेंगे कि आपके पास सिर्फ 15 दिन है आपके फाइनल से पहले। अब इन 15 दिन में सब कुछ पूरा कर लेना, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो यहां पर हम लोगों को बेटे स्मार्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, स्मार्ट रिवीजन करनी पड़ेगी। क्या कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि स्टूडेंट सबसे बड़े बड़े क्या मिस्टेक्स करते हैं बेटे। बच्चा जब शुरू करता है तो वो कहता है मैं सब पढ़ूंगा मेरे भाई, तो यार ये कैसे पॉसिबल है 15 दिन में सब पढ़ना। फिर दूसरी बात पे वो सिर्फ थियरी रटने की कोशिश करता है। अब सिर्फ थियरी से ही अगर मार्क्स मिलने होते तो भाई सब टॉपर बन जाते। फिर तीसरी बात, फिजिक्स में वो डेरिवेशंस में फंस कर रह जाता है। अब ये भी बड़ा मुश्किल वाला पार्ट है, और वो पीवाईक्यूज को इग्नोर करने लगता है। बेटे सबसे पहले ये चारों मिस्टेक्स मैंने आपको बता दिए, आइडेंटिफाई, डॉक्टर की तरह मैंने आपको आपकी बीमारियां बता दी है कि क्या क्या है। अब पहले तो आप इन चारों मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो 50% गेम तो हम वैसे ही जीत गए। भैया हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी रटना है ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ डेरिवेशंस में फंस कर रह जाना है ये नहीं हो पाएगा, और पीवाईक्यूज कैसे कैसे करना है, कौन सा चैप्टर पहले उठाना है, ये स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटे, चैप्टर प्रायोरिटी सिस्टम, दो चीजें हैं, दो तरीके से। एक वो स्कूल है बेटे, आप अपने कोई भी सीनियर से पिछले साल का पेपर उठाइए। वहां पर अगर सेम टीचर है आपका, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसने टर्म 1 का वेटेज थोड़ा कम कर रखा होगा, टर्म 2 का वेटेज ज्यादा कर रखा होगा। या आप अपने टीचर से जाकर मांग लीजिए कि मैम मुझे एक वेटेज दे दीजिए, कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आता है। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है उसको आप पहले करेंगे, दूसरे को आप बाद में करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ करने के चक्कर में 1 2 4 चैप्टर हो जाते हैं। मेरे से भी ये गलती हुई थी बेटे, मैं भी 4 चैप्टर फाइनल्स में नहीं करके गया था, जिसकी वजह से वो चारों चैप्टर में तो कुछ भी नहीं आया। शायद मैं उन 4 चैप्टर्स के अगर सिर्फ फॉर्मूलाज भी कर लेता तो कुछ तो कर ही लेता, मगर मैंने नहीं करा। आप ये गलती नहीं करेंगे बेटे। तो स्मार्ट स्टडी करनी है बेटे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्कोरिंग पोर्शन पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर रोटेशनल की बात करें तो सेंटर ऑफ मास सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स करने, क्योंकि वही से क्वेश्चन आता है। अगर हम सॉलिड्स कर रहे हैं तो हमको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, हमको पता है भाई वहां पर आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आता, तो वही करेंगे ना भाई। फ्लूइड्स में जब मुझको पता है कि बर्नौली और प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से पक्का क्वेश्चन आएगा, आपका सरफेस टेंशन से पक्का क्वेश्चन आएगा, तो हम वही करेंगे। तो अगली वीडियो अगर आपको चाहिए बेटे, तो एक छोटा सा लाइक्स का टारगेट रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। उतने लाइक्स होने के बाद मैं आपको सेकंड वीडियो दे दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं बेटे कि आपके पर चैप्टर वाइज 3 ऐसे टॉपिक्स दूंगा, यानी 14 चैप्टर्स 42 टॉपिक्स। ये 42 टॉपिक्स आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते बेटे। अब ये तो आपका काम है कि आपको इस टारगेट को कैसे पूरा मीट करवाना है। हम कुछ थियरी डोमिनेंट चैप्टर पकड़ लेते हैं जहां पर रटने से भी काम हो जाएगा। तो अगर कोई यहां बायो वाला बच्चा बैठा है,
और वो सोच रहा है कि भाई मेरे लिए तो सारा न्यूमेरिकल्स हो गए। नहीं मेरे भाई, थर्मल हीट के सारे चैप्टर, थर्मो, केटीजी, ये सारे रटने वाले चैप्टर्स है। सब कुछ नहीं मगर हाँ ऑलमोस्ट रटने वाले चैप्टर्स है, ये आपके हो जाएंगे। ओसिलेशन वेव्स में भी सेलेक्टिव कुछ चीजें ऐसी है जो रटने से आपके काम आ जाएंगे। तो मैंने आपके लिए पिक्चर क्लियर कर दी भैया। अब देखिए स्टडी प्लान क्या है भैया, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है बेटे, मैं आपको बता रहा हूं। 2 से 2.5 घंटे आप फिजिक्स के लिए निकाल लो डेली बेसिस पे। ज्यादा तो मांग नहीं रहा हूं मैं। अच्छा इसमें ज्यादा आप कर सकते हो, स्कूल की छुट्टी कर लो आप, ये सब चीजें, मगर स्टिल आप 2 से 2.5 घंटा फिजिक्स के लिए निकाल लो। प्रॉब्लम क्या है ना, हम एक एक चैप्टर के 4-4 घंटे वाले वन शॉट तो देख ही नहीं सकते, वो देखेंगे तो समय ही नहीं बचेगा। तो असली तरीका है 45 मिनट से लेकर 1 घंटा आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप न्यूमेरिकल्स कर लो और 20 मिनट उसकी रिवीजन कर लो, फिर 15-20 मिनट खुद को टेस्ट कर लो। अब ये 45 मिनट से 1 घंटे में कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसके लिए मास्टर काम आएगा। और मास्टर मैं आपके सामने खड़ा हूं, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके लिए मैं लेकर आऊंगा और करीब करीब 25-30 हजार साल का एक्सपीरियंस चैट जीपीटी का, ये सारा मिला लेंगे तो फिर आप ये समझ लो कि आपके पास वो सारे बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। हर चैप्टर के 15 से 20 सवाल आपको दे देंगे कि भाई यही करने हैं, या 30 सवाल, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो और क्या चाहिए। अब इसके लिए भी आपको कमेंट लिखना रहेगा भैया, यही तो अपने को चाहिए। सर 60% न्यूमेरिकल करना है सर 30% थियरी करनी है सर 10% फॉर्मूला रिवीजन करना है सर, इतना होगा तो हम कर लेंगे। सर पढ़ना कहां कहां से, सर एनसीईआरटी भगवान है सर। देखिए एनसीईआरटी बाइबल है, ये तो आप स्किप नहीं कर सकते। फिजिक्स में भी जी हां एग्जाम्पल्स करेंगे, बैक एक्सरसाइज में कौन से सवाल करने हैं मैं बताऊंगा, पीवाईक्यूज आप नहीं इग्नोर कर सकते। मुझको कोई भी एक टॉपर बच्चा ऐसा आप बता दो जिसने कभी पीवाईक्यूज ना करे हो, जिसने पेपर नहीं लगाए हो। एक एवरेज बच्चा तभी एवरेज बन के रह जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता, वो पीवाईक्यूज नहीं लगाता, वो टेस्ट नहीं देता बेटे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, डायग्राम्स और ग्राफ्स, ठीक है ना, ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा यहां पर ध्यान से देखो, आप लोग कह रहे हैं फिजिक्स टफ है, मैं कह रहा हूं भैया फिजिक्स टफ नहीं है, मैं कह रहा हूं भैया फिजिक्स टफ नहीं है, हमारी सिर्फ अप्रोच गलत है मेरे भाई। फिजिक्स टफ नहीं है मेरे भाई, हमारी सिर्फ अप्रोच गलत है। हमको एवरेज से टॉपर की जर्नी में अगर जाना है तो हमको पहले अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, हमको पहले खुद को समझना पड़ेगा। एक बार खुद से समझ लिया खुद को तो मजे आ जाएंगे। तो अब सिर्फ एक स्टेप कर लो मेरे भाई, अब सबसे पहले एक ऐसा ग्राफ बना लो भैया 3 लाइंस का। पहले लाइन में आप लिखेंगे 100% डन टॉपिक, मानी देखते ही जैसे आपने देखा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अरे दिमाग में पहले ही पिक्चर बन गई भाई साहब, वो यहां सारे टॉपिक्स नोट डाउन करेंगे। फिर हम करेंगे भैया 50% डन, ठीक है ना भैया, जो हमको लग रहा है कि यार याद है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। और फिर वो है अगर मैंने तुमसे कह दिया कैपिलैरिटी और तुमको लग रहा है अरे भाई ये कब पढ़ाया था, तो ये वो टॉपिक है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है आपके हिसाब से, तो वो सारे यहां नोट कर लेंगे बेटे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, पेपर से एक दिन पहले जब सारे टफ वाले करेंगे तो दिक्कत आएगी, पहले ही दिन बैठेंगे सारे टफ करने के लिए तो नींद आ जाएगी। तो पहले दिन बेटे 50% वाले और 100% वाले करने हैं फॉर बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस, और फिर बाद में जो है ना सारे 0% डन वाले चैप्टर्स करेंगे बेटे। अब बातचीत यहां पर सिर्फ इतनी आती है मेरे भाई कि आपको जो है ना बच्चे, आपको काम अगर करना है तो आपको लास्ट के 4 से 5 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्या करना है उसके लिए मैं रोज आपके सामने हूं, मैं आपके सामने डेली आ रहा हूं, डेली आपको कुछ ज्ञान जरूर दूंगा और उस ज्ञान में मेरा कुछ आपका स्वार्थ छुपा होगा। वो स्वार्थ सिर्फ इतना है बेटे कि आपके मार्क्स बेस्ट से बेस्ट आने चाहिए ताकि एक कमेंट आप करें और 12वीं में हम डे 1 से चीजों को कर सके। चलिए मेरे भाई आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगा, आपको बस सिर्फ ये वीडियो अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर करनी है, एक कमेंट करना है, एक सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, कुछ तो आपको मिल रहा होगा, कुछ कीमती, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।